हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे घरों में जो करंट आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ पे जनरेट होता है, वहां से हमारे घर तक इसको हम कैसे लाते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है ना। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू हाउस होल्ड। अब देखिए, जो जनरेटिंग स्टेशन है, ये जनरेटिंग स्टेशन कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर हो सकता है थर्मल पावर प्लांट हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर विंड मिल हो सकता है। तो ये जितना कुछ भी है शहर से बहुत दूर रहता है, बाहर रहता है शहर के लोगों से दूर, ताकि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाता है वहां पे तो लोगों को कोई दिक्कत ना है ना। तो ये एग्जैक्टली वहां से जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक कैसे आता है, ये स्टेप वाइज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हमारा पावर जनरेटिंग स्टेशन है, जहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, बनाया है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम 11 केवी वोल्टेज पे, है ना। 11 केवी वोल्टेज पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना लिया है। 11 केवी मतलब 11 के स्टैंड्स फॉर किलो, दैट इज 11,000 वोल्ट पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। उसके बाद अब इसे हम भेजते हैं कहां पे, ग्रिड सबस्टेशन में, जहां पे इसका वोल्टेज 11 केवी से बढ़ा के हम ले आते हैं 132 केवी, मतलब 1,32,000 वोल्ट पे हम इसको बढ़ा के ले आते हैं, वोल्टेज बढ़ा दिया। अब फिर इसके बाद इसको हम यहां से भेजते हैं कहां पे, मेन सबस्टेशन में, जहां पे मेन सबस्टेशन में वापस इसका वोल्टेज हम कम कर देते हैं, 132 किलो वोल्ट से कम करके ले आते हैं 33 किलो वोल्ट पे, है ना। अब इन सारे चीज का हम रीजन पता करें कि आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। आगे स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। 33 किलो वोल्ट पे आ चुका है अब हमारा जो पावर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्टेज पे आ गया, 33 केवी पे। अब यहां से दो काम हम कर सकते हैं, या तो यहां से हम इसको डायरेक्टली 33 किलो वोल्ट पे ही हम इसे भेज दें हेवी इंडस्ट्रीज में, जैसे जहां पे जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन के व्हील्स वगैरह जहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सब हेवी इंडस्ट्रीज हो गए। तो वहां पे जो हमारा करंट हमने भेजा यहां से डायरेक्टली कितने वोल्टेज पे, 33 किलो वोल्ट पे भेज दिया। या फिर इसे हम करंट भेज सकते हैं यहां से हम इंटरमीडिएट सबस्टेशन में, जहां पे इसका वोल्टेज और कम किया जाता है, 33 किलो वोल्ट से कम करके हम आते हैं 11 किलो वोल्ट पे, है ना। फिर इसके बाद हमारा दो रास्ता फिर से बढ़ता है, या तो हम करंट को इतने ही वोल्टेज पे 11 किलो वोल्ट पे भेज दे, कहां पे, लाइट इंडस्ट्रीज में भेज दे, जहां पे छोटा छोटा जैसे डिस्पोजेबल जो हमारा प्लेट वगैरह रहता है, ग्लास रहता है, वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वो तो लाइट इंडस्ट्रीज हैं। तो वहां पे हमने जनरेट जो किया था करंट, वो हमने कितने वोल्टेज पे भेज दिया, 11 केवी पे। या फिर हम यहां से भेजते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को कितने वोल्टेज पे, 11 केवी वोल्टेज पे भेजा सिटी सबस्टेशन में। नाउ दिस इज आवर सेकंड लास्ट स्टेप। सिटी सबस्टेशन जो हमारे शहर के अंदर होता है, आपने देखा होगा कहीं पे बहुत सारा ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ है, और बाहर में जो नेट लगा रहता है उसके ऊपर एक डेंजर सिंबल, डेंजर बोर्ड लगा रहता है, जिसपे 11,000V या 11 केवी लिखा रहता है। तो हमें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज है, तो वो शहर के अंदर रहता है। अब यहां से फिर हम करंट भेजने के लिए क्या किया हमने, 11 केवी से इसको कम करके लिया है 220 वोल्ट पे, मतलब 11,000 वोल्ट से कम करके लिया है 220 वोल्ट पे। नाउ इट इज रेडी फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब इसको हम घरों में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहां से हमने इसको कहां पे भेज दिया, सिटी कंज्यूमर्स के पास इसको हमने घरों में भेज दिया। तो हमारे घर में जो हमारा करंट हमें मिलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, वो कितने वोल्टेज पे मिलता है, 220 वोल्ट पे मिलता है। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कहने का क्या मतलब है, जैसा कि इसका नाम हमें दिख रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अभी जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, तो जो भी अप्लायंस हमें अपने अगल बगल दिख रहा है, अगर वो ऑल्टरनेटिंग करंट से चल रहा है, तो उसमें करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, तो तुरंत विद इन सेकेंड्स इधर से इधर जा रहा था करंट, फिर करंट इधर से इधर आ जाएगा। मतलब एक सेकेंड में इसका डायरेक्शन 50 टाइम्स चेंज होता है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है ना। अब सवाल इसमें यह आया कि आखिर गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च क्यों किया। ये अगर हमें यहां पे दिख रहा है कि यहां भी 11 केवी पे था, और वापस हम सिटी सबस्टेशन तक लाते लाते करंट को फिर से कितने वोल्टेज पे ले आए, 11 केवी पे, तो बीच में इतना सारा कुछ एस्टैब्लिश करने का क्या जरूरत पड़ा, खर्च तो हुआ ही हुआ गवर्नमेंट का। तो हम इसका सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब ढूंढते हैं हम। आइए देखते हैं ये इतना सारा कुछ हमने क्यों किया। देखिए, हमने एक चीज पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, ये P इट स्टैंड्स फॉर पावर, V इज वोल्टेज एंड I इज करंट। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है P इक्वल V इंटू I। अगर इस पावर को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, पावर अगर हमने कांस्टेंट रख लिया, तो देखिए क्या रिलेशन लिख सकते हैं, P कांस्टेंट है, V इधर ही रहने देते हैं और I आ गया इधर।
तो कांस्टेंट पावर के लिए, गिवन पावर के लिए, ऑब्वियसली हमने सुना होगा कि कहीं पे कोई पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया गया जिसका पावर है 1 मेगावाट, 1 गीगावाट, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो उसका पावर है वो फिक्स्ड है। वो हर एक दिन, हर एक सेकंड में, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक पावर प्लांट है जिसका पावर कितना है 1 मेगावाट। इसका मतलब क्या कि 10 टू द पावर 6 वॉट इसका पावर है, मतलब 10 टू द पावर 6 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हर एक सेकेंड में प्रोड्यूस करता जा रहा है, जनरेट करता जा रहा है। तो दिस पार्ट इज फिक्स्ड। ये जो हमारा पावर है ये हो गया फिक्स्ड, कांस्टेंट हो गया। बचा क्या क्या, I एंड V। मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से हमें पता चल गया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए दूसरा चीज हमारा क्या, H इक्वल I स्क्वायर RT होता है। ये हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, I स्क्वायर RT होता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कितना हीट जनरेट होता है करंट के फ्लो करने की वजह से। तो हमें यहां से दिख रहा है कि I, R और T तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर से अगर करंट का फ्लो होता है तो हम क्या कर सकते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम कम रखें, जैसे हमें यहां से दिख रहा है, ये दोनों चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, करंट कम हीटिंग इफेक्ट कम। तो करंट कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहां से दिख रहा है, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, 11 केवी और 132 केवी। ऑब्वियसली दोनों में से बड़ा कौन है, 132 केवी। तो अगर वोल्टेज बढ़ा के हम 132 केवी पे ले तो करंट कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो गया तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा। तो हम पहले 11 से बढ़ा के ले जाते हैं 132 पे और फिर ग्रेजुअली कम करते हुए लाते हैं 33, फिर 11, ऐसे। अगर हम डायरेक्टली इसको बिना बढ़ाए हुए और ग्रेजुअली कम करके नहीं लाते, डायरेक्टली यहीं से 11 केवी पे ही इतने दूर तक भेज देते हैं, तो आप सोच सकते हो टाइम तो लगेगा ही जितना लगना है, रेजिस्टेंस जो वायर्स का है वो तो रहेगा ही। और अगर हमने इतने ही वोल्टेज पे 132 पे नहीं बढ़ा के लाते, 11 के ही भेज देते हैं, तो वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हमारा लॉस हो जाता, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इससे बचने के लिए ये सारा झंझट हुआ है, ये सारा काम किया गया है ना। तो और दूसरा सवाल एक और आता है हमारे दिमाग में कि सर अगर ये सारा कुछ करना ही था तो हम डायरेक्टली यहीं पे 11 केवी नहीं, यहीं पे 132 पे कर देते, फिर यहां भी एस्टैब्लिश का कुछ खर्चा बच जाता हमारा। तो हम 11 केवी से ज्यादा पे जनरेट नहीं करते। ये हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज द इलेक्ट्रिसिटी नॉट जनरेटेड एट अ वोल्टेज ग्रेटर देन 11 केवी, है ना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 11 केवी से ज्यादा वोल्टेज पे हम इसको जनरेट करते यहां पे, तो हमारा ये जो पार्ट है यहां पे इंसुलेशन का डिफिकल्टीज आने लगता। इंसुलेशन का डिफिकल्टीज मतलब वहां से करंट का लीकेज हो सकता था, है ना। हमने देखा होगा जनरली ट्रांसफार्मर वगैरह पे स्पार्क होते हुए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज होते हुए। तो अगर यहां पे हम इससे ज्यादा वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोशिश करें तो इससे इंसुलेशन डिफिकल्टीज आ सकता है और इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज हो सकता है ना। तो आई थिंक हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओ। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक आपको दिक्कत देता है आप मुझे बता सकते हैं। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप